गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग डेमोक्रेसी का थर्ड और फोर्थ फीचर्स डिस्कस करेंगे। तो इसका जो थर्ड फीचर्स है वो दिया गया है बुक में, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। तो तुम लोग क्लास 8 में भी पढ़ चुके हो कि कैसे एक डेमोक्रेसी जो कंट्री होता है उसका जो बेसिक प्रिंसिपल होता है वो है वोटिंग राइट्स, मतलब यूनिवर्सल एडॉन फ्रेंचाइज जो है वो हर एक डेमोक्रेसी कंट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स होता है। तो देखो ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या है। कुछ कंट्री में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है वो लागू तो है, लेकिन हर किसी को जो वोटिंग राइट्स है वो नहीं मिला है। तो उसका कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि सऊदी अरेबिया में वोमेन लोगों को 2015 तक भी वोटिंग राइट्स नहीं मिला था। अंटिल 2015 इन सऊदी अरेबिया वोमेन डिड नॉट हैव द राइट टू वोट। ऐसे और एक कंट्री है इस्तोनिया। तो इस्तोनिया में ऐसा एक रूल बना है जो कि वहाँ पे जो रशियन लोग रहते हैं, रशियन माइनॉरिटी लोग जो लोग रहते हैं, उनको वहाँ पे वोटिंग देने का अधिकार नहीं मिला है। ठीक उसी तरह फिजी एक कंट्री है। तो उस फिजी में भी जो है उनके जो इलेक्ट्रल सिस्टम कुछ ऐसा है कि वहाँ पे जो असली फिजियन लोग जो होते हैं, मतलब जो कि ओरिजिनली फिजी के होते हैं, खाली उनको ही वोटिंग राइट्स मिला है। और वहाँ पे जो इंडियन फिजियन जो रहते हैं उनको वोट देने का अधिकार नहीं है। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया गया है ऊपर के कंट्री से, तो उससे ये साफ पता चल रहा है कि डेमोक्रेसी जो है इट इज़ बेस्ड ऑन ए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी। तो डेमोक्रेसी का मतलब होता है सबको पॉलिटिकल इक्वालिटी मिलना था। पॉलिटिकल इक्वालिटी मतलब राइट टू वोट। So this is the third feature of a democracy. So in a democracy, each adult citizen must have one vote and each vote must have one value. तो एक डेमोक्रेसी कंट्री में हर एक सिटीजन्स को 1 पर्सन 1 वोट एंड 1 वैल्यू, मतलब हर एक किसी का वोट का एक एक वैल्यू होता है। चाहे वो कोई गरीब पर्सन हो, एजुकेटेड पर्सन हो, या फिर कोई भी पर्सन हो। तो इसको बोलते हैं इक्वालिटी बिफोर द लॉ, मतलब हर कोई जो है वो लॉ के सामने एक जैसे होते हैं। तो ये था थर्ड फीचर। उसका जो फोर्थ फीचर है डेमोक्रेसी का वो है रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट्स। तो इसको ठीक से समझाने के लिए यहाँ पे फिर से कुछ एग्जांपल दिया गया है। तो यहाँ पे जो एक कंट्री है जिम्बाब्वे, उसमें क्या क्या सिस्टम है उसके बारे में एक्सप्लेन किया गया बुक में। तो जिम्बाब्वे जो कंट्री है वो 1980 में इंडिपेंडेंट हुआ फ्रॉम वाइट माइनॉरिटी। जो वाइट कलर पीपल वहाँ पे रूल करते थे जिम्बाब्वे लोगों को। जिम्बाब्वे 1980 में इंडिपेंडेंट हुआ था। तो इंडिपेंडेंट होने के बाद वहाँ पे जो पार्टी, जो रूलिंग पार्टी वहाँ पे रूल करता है वो है JANU-PF, JANU-PF पार्टी, जो कि इंडिपेंडेंस से लेके अभी तक वो रूलिंग पार्टी में रहा है। तो उसका जो लीडर है उनका नाम है रॉबर्ट मुगाबे। तो रॉबर्ट मुगाबे जो है वो एक बहुत ही पॉपुलर लीडर है और उनके कंट्री का प्रेसिडेंट भी हैं। तो वो जो है अपने कंट्री का इलेक्शन जीतने के लिए बहुत ही अनफेयर प्रैक्टिस वो यूज करते हैं। तो उनके जो कंट्री है वहाँ पे वो बहुत बार अपने कॉन्स्टिट्यूशन को वो एमेंड कर चुके हैं। एमेंड का मतलब होता है सुधार करना, उसमें चेंजेस करना। तो वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे चेंजेस लाए हैं और अपने पावर को, प्रेसिडेंशियल पावर को वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किए हैं। तो उसमें जो है प्रेसिडेंट जो है किसी भी चीज़ के लिए अकाउंटेबल नहीं है, मतलब देश में कुछ भी होता है तो उसके लिए उनको लोगों को आंसर देना नहीं पड़ेगा, वो उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। या फिर जो ओपोजिशन पार्टी है अगर वो उनको ओपोज भी करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, या फिर उन पे प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश भी करते हैं, तो ओपोजिशन पार्टी के जो लीडर्स लोग होते हैं उनको हैरेस करने की कोशिश किया जाता है। या फिर वो लोग अगर मीटिंग बुलाते हैं, मीटिंग में कुछ डिस्कस करने के लिए, तो वो मीटिंग भी ठीक से ऑर्गेनाइज नहीं हो पाता है। अगर वहाँ के लोग जो सिटीजन लोग होते हैं उनको प्रोटेस्ट करते हैं, पब्लिक प्रोटेस्ट होता है, स्ट्राइक होते हैं, डेमोन्स्ट्रेशंस होते हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, तो वो सभी जो है वो जिम्बाब्वे में इल्लीगल डिक्लेयर किया गया है। तो वहाँ पे एक ऐसा लॉ भी बना है जो कि वो उनके लॉ के हिसाब से वो किसी भी सिटीजन्स को ये अधिकार नहीं देता है कि वो प्रेसिडेंट को या फिर उनके गवर्नमेंट का जो सिस्टम है उसको वो क्रिटिसाइज कर पाएँ। वहाँ पे जो न्यूज़पेपर है, जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है, वो भी उतना ज़्यादा नहीं है। तो जो कोई भी न्यूज़ पे या फिर न्यूज़पेपर में कुछ छापने से पहले उसमें खाली रूलिंग पार्टी के बारे में ही छापा जाता है, वो भी रूलिंग पार्टी के सपोर्ट में। और कोई भी रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट में कुछ छापता है तो जो जर्नलिस्ट वो छापते हैं या फिर जो एडिटर वो एडिट करता है तो उनको भी बहुत ज़्यादा हैरेस किया जाता है।
तो इसी एग्जाम्पल से ये जो है वो सोच सकते हो कि यहाँ पे जो है डेमोक्रेसी तो है, प्रेसिडेंट भी जो है वो पॉपुलर भी हैं, लेकिन वहाँ पे वो कुछ राइट्स, जो सिटीजन का जो राइट्स है उसको उतना ज़्यादा रेस्पेक्ट नहीं दिया गया है। मतलब जो सिटीजन को ना उनको कुछ सोचने का अधिकार है, ना उनको अपना जो व्यू है वो एक्सप्रेस करने का अधिकार है, ना उनको पब्लिक मीटिंग्स करने का राइट्स दिया गया है, ना वो कोई ओपोजिशन पार्टी को जो है कुछ भी करने का राइट्स मिला है। तो ये जो है वो टोटली डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में जाता है। तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेसी का जो मीनिंग होता है कि गवर्नमेंट इलेक्शन के थ्रू गवर्नमेंट बनने के बाद गवर्नमेंट जो है वो किस तरह से कंट्री को रूल करना चाहिए, उसके लिए कुछ लॉ, कुछ रूल्स रेगुलेशंस क्रिएट होता है। तो हर कोई जो लीडर्स होते हैं या फिर जो मिनिस्टर्स होते हैं उनको उसी लॉ और रूल्स और रेगुलेशन के अंदर रह के काम करना पड़ता है। उनको जो कोर्ट है या फिर जो जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट जो भी जजमेंट पास करते हैं तो उनके डिसीजंस को हर कोई लीडर्स जो है वो डेमोक्रेसी में रेस्पेक्ट देते हैं, उनके डिसीजंस को वो मानते हैं। लेकिन जिम्बाब्वे में जो है कोर्ट के डिसीजंस को भी वहाँ पे डिजोबे करते हैं, उतना रेस्पेक्ट नहीं मिलता है। तो यहाँ पे जो है डेमोक्रेसी कंट्री में क्या होता है, जो जुडिशरी होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। जुडिशरी को किसी भी दबाव में कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। और ये तुम लोग क्लास 8 में भी पढ़े हो कि जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो है वो डेमोक्रेसी कंट्री के लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है। तो उसमें जो है लोगों को ये अधिकार मिलना चाहिए कि वो कुछ भी फ्रीली सोच सकें, अपना जो ओपिनियन है वो फ्रीली एक्सप्रेस कर सकें, या फिर वो पब्लिक मीटिंग, प्रोटेस्ट, स्ट्राइक वो कर सके। अगर उनको गवर्नमेंट का कोई पॉलिसी अच्छा नहीं लगा तो वो उसको विरोध कर सकते हैं, उसके लिए वो स्ट्राइक कर सकते हैं। तो ये जितने भी जो राइट्स हैं वो डेमोक्रेसी कंट्री में सिटीजन के पास होता है। तो इससे ये जो एग्जाम्पल दिया गया है इससे ये क्लियर होता है कि डेमोक्रेसी कंट्री में जो है लोगों के जो अधिकार होता है उसको सम्मान मिलना चाहिए। तो फोर्थ फीचर जो है वो है ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट्स सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन्स राइट। तो डेमोक्रेसी कंट्री में क्या होता है, जो लीडर्स लोग होते हैं, जो मिनिस्टर्स लोग होते हैं, वो लोगों के लिए उत्तरदायी होते हैं। मतलब वो कुछ भी करें तो उनके लिए लोगों को जवाब देना पड़ता है कि वो किस लिए किए हैं, क्यों किए हैं। तो कुछ भी होता है उनके लिए वो अकाउंटेबल एंड एंसरेबल होते हैं, या फिर वो जो है जो कोई भी काम करते हैं उसको एक रूल्स और रेगुलेशन के अंदर ही रह के करते हैं। सो द फोर्थ फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी इज ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट्स सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन्स राइट्स। तो इसके बाद देखते हैं समरी डेफिनेशन। तो ऊपर के जो 4 फीचर्स डिस्कस किए गए हैं उसी से ये समरी निकलता है कि जो 4 फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी है वो कुछ इस तरह से है। फर्स्ट फीचर, रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपुल टेक ऑल द मेजर डिसीजंस। तो जो रूलर्स को हम लोग चूज करते हैं इलेक्शन के थ्रू, वो रूलर सभी मेजर डिसीजंस ले सकते हैं। सेकेंड फीचर, इलेक्शन ऑफर ए चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपुल टू चेंज द करेंट रूलर्स। तो सेकेंड फीचर्स ये होता है, ये है कि इलेक्शन जो है वो हमें एक चॉइस देता है और एक फेयर अपॉर्चुनिटी, हमें वो एक मौका देता है कि हम जो रूलिंग पार्टी में हैं, जो करंट रूलर्स हैं, उनको हम चेंज कर सकते हैं। थर्ड फीचर्स, दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी इज अवेलेबल टू ऑल द पीपुल ऑन एन इक्वल बेसिस। तो ये जो चॉइस और अपॉर्चुनिटी है वो हर किसी पीपुल को इक्वल बेसिस के ऊपर वो मिलता है। मतलब सबको जो है वो सबके लिए वो समान रहता है। द एक्सरसाइज ऑफ दिस फोर्थ फीचर जो है, द एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस लीड्स टू ए गवर्नमेंट लिमिटेड बाय बेसिक रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन्स राइट। तो जो भी अधिकार हमको मिलता है वो सभी जो हैं कॉन्स्टिट्यूशंस में जो रूल्स और रेगुलेशन लिखा जाता है उसके अंदर लिमिटेड ही वो रहता है।